बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.4। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो फार्मूले पढ़े थे और दो जो आपके पास फार्मूले थे उसमें से एक था आपके पास कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके रूट्स की आपने अगर उसके रूट्स की एडिशन मालूम करनी है तो किसके इक्वल होगा, और अगर आपने उसके रूट्स की मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है तो वो किसके इक्वल होगा। हमने जनरल से फार्मूला लिखा था, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास कोई भी दो रूट्स हों, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, इसके दो रूट्स हैं, तो आपके पास इन दोनों रूट्स की एडिशन किसके इक्वल थी, माइनस बी बाई ए के इक्वल, और उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल थी, सी बाई ए के इक्वल। आपको मैंने उस टाइम बताया था कि हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे अगली एक्सरसाइज में पढ़नी है। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग असल में रूट्स की एडिशन और रूट्स की मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में किस जगह यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर आपके पास केस ये तो सब रिवर्स कंडीशन में हम जाएंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो हम इसका सोल्यूशन मालूम करते हैं, x की दोनों वैल्यूज़ मालूम करते हैं। अब थोड़ा सा उल्टा जाएंगे, मुकम्मल कहेंगे, इस एक तरह से रिवर्सिबल इसका जो प्रोसेस है मुकम्मल रिवर्स में करेंगे। अगर आपके पास इन केस किसी जगह पे किसी क्वेश्चन में, इस तरह भी हमारे पास 1.2.4 में आएंगे भी, आपको रूट्स दिए हुए हैं और आपसे कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करें, मतलब आपको अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, एक्स की दो वैल्यूज़ दी और आपसे कहें कि ये जिसके भी रूट्स हैं, जिस इक्वेशन के भी रूट्स हैं उसको फाइंड करें, तो अब उसके लिए हमें फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन रूट्स एंड एडिशन ऑफ रूट्स ये दोनों चाहिए होते हैं। एस एंड पी में हमें चाहिए होते हैं। किस तरह, अगर आपके पास दो रूट्स दिए हुए हैं, अल्फ़ा एंड बीटा नंबर्स हैं जो भी हैं, आपको दो रूट्स दिए हुए हैं और आपसे कहें कि इन दो रूट्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करें, तो फॉर्म करने का एक अपना प्रोसेस है और उस मेथड के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली आपने ये करना होगा कि जो दो रूट्स आपको दिए होंगे उन दोनों रूट्स को आपस में प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स, और उन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसको इस एरिया इन जगहों पे पुट कर लोगे, इस इक्वेशन में पुट कर लोगे, आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। बात समझ आई आपको दो रूट्स ये होंगे और आपने क्या करना होगा, उन दोनों रूट्स को ऐड करना होगा, आपके पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, उन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और सिंपली इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी ये ऑलरेडी नॉन है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें आपने सिर्फ एस और पी की वैल्यू पुट करनी है और जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिसके रूट्स क्या होंगे, जो आपको दिए होंगे वो इसके रूट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन में आपको दिए होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स होंगे, और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है इस चीज़ को यूज़ करते हुए। सही है, तो 2.4 में मेन हमारा फोकस जो होगा इस पे होगा। एक्स्ट्रा और बातें हैं इसमें, उसके लिए हम लोग ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो आपके पास ये तीन बेसिक इक्वेशंस हैं जो हम लोगों ने यूज़ करने हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके पास एक जनरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, तो हमने सवाल को हल भी जनरली करना है, ए बी सी में हल करेंगे, नंबर्स में नहीं हल करेंगे। आपको दिया हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। अब इसके लिए सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आपने ए बी सी की वैल्यू मालूम नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी आपको ए बी सी में ही दिया हुआ है क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए लिखेंगे आप, एक्स का कोएफिशिएंट बी, एंड सी जो है क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अब आपके पास सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी बस माइनस बी बाई ए की है, के ही इक्वल होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई वैल्यूज़ आपको दी नहीं हुई। इसी तरह अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाई ए। ये दो इक्वेशंस हो गए। अब हमने जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है वो ये रहा आपके पास, अल्फ़ा क्यूब बीटा एंड बीटा क्यूब अल्फ़ा। अब इस चीज़ की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे, इन क्वेश्चन में आप लोगों ने करना ये है, देखें आपको
सिर्फ दो फार्मूले मैंने भी बताए हैं जिसमें आपके पास जो हमने पढ़े हैं अभी तक वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता होती है, किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हैं, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, इसकी नहीं मालूम कर सकते। तो आपका हर जगह हर प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि आपने किसी ना किसी तरह कैलकुलेशन के ज़रिए, किसी फार्मूला के ज़रिए, कुछ रिप्लेस करके, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, आपको जो भी चीज़ यहाँ पर दी, जो भी टर्म्स दिए होंगे, इस टर्म से आप लोगों ने इस तरह का एक्सप्रेशन फॉर्म करना है कि जिसमें आपके पास सिर्फ ये दो टर्म्स हों, सिर्फ ये दो चीज़ें हों, अल्फ़ा प्लस बीटा हो और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा हो। चाहे वो जिससे भी मल्टीप्लाई हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने इस इक्वेशन इन एक्सप्रेशन से ऐसी चीज़ एक्सप्रेशन फॉर्म करनी होगी जिसमें आपके पास सिर्फ ये दो चीज़ हो, ताकि आप उसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट करके आंसर मालूम कर सकें। मतलब क्या है, देख लें, आपको समझ आ जाएगी। इन दोनों, अगर आप देखें, इन दोनों टर्म्स में आपके पास अल्फ़ा बीटा कॉमन है। यहाँ से अल्फ़ा बीटा चला जाएगा, क्या रह जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा बीटा चला जाएगा, क्या रह जाएगा, बीटा स्क्वायर। आप ऑटोमेटिकली देख लें, हमारे पास यहाँ क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मौजूद है। ये हिस्सा आपने चेंज नहीं करा क्योंकि इसके आपके पास वैल्यू मौजूद है। इस हिस्से को और भी चेंज करना है हमने कुछ और फॉर्म करने के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसको हमने अरेंज इस तरह करना है कि ये दो चीज़ें बन जाएं। ये हम ऑलरेडी एक मरतबा कर भी चुके हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लूँगा। चलें, आपके पास इनकी जगह हम लिख सकते हैं +2ab एंड, चले इस बार कर लेते हैं, आगे फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अल्फ़ा बीटा को प्लस भी कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा को माइनस भी कर लेते हैं। ये हमने पहले भी एक मरतबा इस तरह के क्वेश्चन किया हुआ है। 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस भी कर लिया, 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस भी कर लिया। होता क्या है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हिस्सा आपके पास क्रिएट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये क्या रह जाएगा, अपनी जगह पर रह जाएगा। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू मौजूद है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा आपके पास वैल्यू मौजूद है, एंड 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की अगेन आपके पास वैल्यू मौजूद है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में अब इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए वैल्यू पुट कर लेनी है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट में वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करते हैं। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या थी, c/a, ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, और इस पर स्क्वायर भी है तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर लगाएंगे इसके ऊपर, एंड -2 मल्टीप्लाई बाय अगेन क्या है, c/a। सही है जी, c/a अपनी जगह पे, -b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय c से क्या आ जाएगा, 2c डिवाइडेड बाय a। सही है जी। अब यहाँ पर आप इनसाइड जो है आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लें। अगर इसको आप यहाँ पर और कैलकुलेट नहीं करना चाहते, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन क्योंकि पॉसिबल है तो कर लिया करें इसमें कैलकुलेशन। अल्फ़ा स्क्वायर आपके ए स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, और ए के टेबल में ए स्क्वायर किस टाइम आता है, ए टाइम, तो ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 2ac। यहाँ तक आपका आंसर काफ़ी है। एक और स्टेप बी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सी को इस फॉर्म में लिख लें, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, a क्यूब। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सही है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन आपके पास सेम वही है। अच्छा, अल्फ़ा बीटा जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का ही आपके पास दो रूट्स हैं। हम लोगों ने अब इस चीज़ की, और उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अब हमसे कह रहे हैं कि इस चीज़ की वैल्यू मालूम करें, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमने इससे पहले ऑलरेडी कर लिया है। -b/, चलें दोनों वैल्यूज़ को एटलीस्ट लिख लेते हैं। चलें, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है, ये हटा दें ब्रैकेट्स, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल है, c/a के इक्वल। ये सब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने इसके पहले पार्ट में कर लिया, लेकिन ये हो गया हमारे पास दो वैल्यूज़। हमने क्या करना है, इसकी चीज़ की वैल्यू को मालूम करना है। अच्छा, इसकी जगह मैं आप लोगों ने 9 का फार्मूला यूज़ किया है। 9 का फार्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो चले इसको एक मरतबा देख लें, रिवाइज हो जाएगा आपको। एज़ वी नो दैट, आपने 4th चैप्टर में फार्मूले पढ़े थे कि अगर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो और इसके साथ आप a माइनस बी होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें इससे, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 4ab आता है। ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देख लें, इसको रिवाइज भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इससे अगर हम लोग a माइनस बी की वैल्यू मालूम करना चाहिए, माइनस बी होल स्क्वायर की, तो क्या आएगी हमारे पास, 4ab साइड पे ले आए माइनस हो जाएगा, और a माइनस बी यहाँ पर माइनस उस साइड पे शिफ्ट कर दे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसकी जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं, आप लोगों ने 9th में फार्मूला पढ़ा भी है ना।
यही चीज़ हमने यूज़ करनी है इसमें। हमने जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल के लिख सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के, और -4 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा के। सही है जी। तो बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लें, दोनों आपके पास मौजूद है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b बाई a होल स्क्वायर एंड द नेक्स्ट वन इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय c बाय a। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लें, आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर -4c डिवाइडेड बाय a एंड यू कैन टेक द एलसीएम एज वेल। a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर -4ac विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है। ये क्वेश्चन क्योंकि जनरल है भी, यानी ABC में, तो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन अगर आप ABC को बिल्कुल जिस तरह आप लोग नंबर्स में कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह कैलकुलेशन आप करें 1-2 मरतबा, तो आपको ख़ुद ब खुद करना आ जाएगा, तरीका आसान हो जाएगा आपको करना इसको। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास वो क्वेश्चन है जो इससे पहले आपको मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझा दिया था। अब यहाँ पर आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मालूम करना और आपको रूट्स दिए हुए हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 2 रूट्स आपको दिए हुए 1 एंड 1/2। हमने क्या करना है, हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, फॉर्म करना है। आपको दिए जो रूट्स हैं हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं एस सम ऑफ रूट्स। एस हम सम के लिए यूज़ करते हैं, आप अगर पूरा लिखना चाहें तो भी अच्छी बात है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 + 1/2, क्या आ जाएगा आपके पास 2 + 1, आपके पास s आ जाता है 3/2। ये हो गया आपके पास सम ऑफ रूट्स फाइंड। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्ट करेंगे, इसमें कोई इतना वो नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा हल से निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच यू गेट्स अगेन 1/2, सो p इज इक्वल टू 1/2। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक छोटा सा लाइन भी लिख सकते हैं आप। नाउ द इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ गिवन बाय दिस। सही है जी। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, नाउ द क्वाड्रेटिक नाउ द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ गिवन बाय दिस। ये आपके पास इक्वेशन है जिसकी वजह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपली एस की जगह ये वैल्यू, पी की जगह वैल्यू पुट कर लें। -3/2x + 1/2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक आंसर छोड़ दें। यहाँ पर फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 2x² 3x 1 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसका। आपने सिंपल क्या करना है, रूट्स को ऐड करना है, रूट्स को मल्टीप्लाई करना है और उसको इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। आपके पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स आई थिंक मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन चलें, एक में स्क्वायर रूट वगैरह है तो अक्सर जो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हो जाती है क्वेश्चन पे, तो लड़कों को मुश्किल नज़र आता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं कर लेता हूँ, देख लें इसको भी। यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 3 + √2, ऐड करेंगे इसके साथ 3 - √2। यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 3 + 3 से क्या आ जाता है आपके पास 6। एंड p इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इतना कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे 3 + √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 से। यहाँ पर अगर आप देख लें a + b a - b, क्या आ जाएगा आपके पास a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है 9 एंड √2 और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ 2 रह जाएगा। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई 7। नाउ इसमें पुट कर लें x² - sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट x² - s की वैल्यू क्या है 6x एंड p की वैल्यू क्या है 7 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है जी। तो 3 और 4 पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लें, आसान है। हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अगेन जनरल क्वेश्चन है। जो आपको इक्वेशन दिए हुए जनरल फॉर्म में दिए हुए हैं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। हुज रूट्स आर, अब गौर से इसको पढ़ें, हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब मतलब क्या इसका, कि आपके पास इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, एक इक्वेशन तो आपको सवाल में दिया हुआ है और एक इक्वेशन आपसे मांग रहे हैं कि इसको फॉर्म करें। ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं, अगर हम लोग ले लेते हैं लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अगर हम ले लेते हैं कि ये इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के 2 रूट्स ही हैं, तो अब ये जो बता रहे हैं वो ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं जब उनका आप स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब आपके पास जब अल्फ़ा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और बीटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन जाएंगे।
बात समझ आ रही है? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स आपके पास क्या है, स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हमने लिए उसके ऊपर जब आप स्क्वायर ले लेते हैं तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बन जाते हैं, रूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हमने ये वाली बात यूज़ करते हुए क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। अब चूँकि अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, सो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। नाउ गिवन दैट रूट्स ऑफ required quadratic equations are अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसके जो रूट्स हैं उनके ऊपर जब आप स्क्वायर ले लेते हैं आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं। अब तरीका क्या है हमारे पास, तरीका हमारे पास सिंपल है कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने फॉर्म करना है उसके रूट्स का क्या मालूम करना है, एडिशन भी मालूम करना है, और उसके रूट्स का क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेशन भी मालूम करना है। तो अब वो करेंगे हम लोग, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करेंगे और अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर। जब वैल्यूज़ आ जाएगी उसको हम लोग इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में पुट कर लेंगे। तो देख लें अब इसको। देखिए अब इस सवाल को हल करने के लिए, इसका जो सम मालूम करने के लिए हम लोग इससे पहले जो हमने दो वैल्यूज़ लिखी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा सी बाई ए के इक्वल है, वही यूज़ करनी है हमने इसमें। उनको यूज़ करके हम लोगों ने इनके रूट्स की एडिशन और इसके रूट्स की मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है। किस तरह, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है तो मैं डायरेक्ट करूँगा अभी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके बाद क्या कर लेंगे, 2ab को प्लस कर लेंगे, 2ab को माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और दूसरा क्या आ जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, इसकी वैल्यू मौजूद है, पुट कर लें इसमें। तो ऐसा आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल एंड 2 मल्टीप्लाई बाय सी बाई ए के इक्वल। सही है जी। तो ऐसा आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2c डिवाइडेड बाई ए एंड एस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो गया आपके पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब p किसके इक्वल होता है, p आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। एंड इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप, इसकी जगह आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, c बाई ए के इक्वल। तो आप लिखेंगे c बाई ए होल स्क्वायर, तो p आपके पास आ गया c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गए। बस इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कर लें, जो आपके पास फॉर्मेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, उसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। तो यहाँ देख लें ऊपर, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर एस और पी थोड़े से लार्ज है लेकिन चलें, जो है सो है, जनरल है इस वजह से। एस एक्स है, एस को फ़िलहाल ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, और ब्रैकेट में लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी वो है। एंड p क्या है आपके पास, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ये फ्रैक्शन ख़त्म भी कर लेते हैं, चलें। यहाँ तक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये a जो है फ्रैक्शन, इसको ख़त्म कर लें, ए स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac मल्टीप्लाई बाय एक्स, एंड यहाँ से ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा सी स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया जिसके रूट्स क्या थे आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सही है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो जाता है इसके साथ। ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है इस चले अगले लेक्चर में कर लेंगे, तब तक के लिए चलें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।